हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अध्ययन करेंगे। ईवीएस का 5 भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में सर्वाधिक शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा उद्यान, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, हमारे देश में सर्वाधिक रेशम कीट पालन कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनमें से सभी। तो हमारे देश में सर्वाधिक रेशम कीट पालन असम में भी होती है, जम्मू कश्मीर में भी होती है, लद्दाख में भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में राज्यों में सर्वाधिक रेशम कीट पालन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? पृथ्वी पर पूछा गया है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं हाथी, गैंडा, डायनासोर, ब्लू व्हेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लू व्हेल की लंबाई 100 फीट से अधिक होती है और वजन 1,80,000 किलोग्राम से ज़्यादा। कहते हैं यह वजन 33 हाथियों के वजन के बराबर होता है। एक ब्लू व्हेल का वजन 33 हाथियों के वजन के बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए कौन सा समूह जड़ों का है? ऑप्शंस हैं गाजर, चुकंदर, हल्दी, चुकंदर, आलू, अदरक, मूली, गाजर, चुकंदर, हल्दी, गाजर, अदरक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ों का समूह जो है मूली, गाजर, चुकंदर है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं नैनीताल, देहरादून, चमोली, हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के थीमों में से नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है पर्यावरण की थीम कौन सा नहीं है। ऑप्शंस हैं भोजन, आवास, काम और खेल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम और खेल। इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। ऑप्शंस हैं उसी से ठंडा उसी से गर्म, बूंद बूंद दरिया दरिया, फिर चला काफिला, मच्छरों की दावत। तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं वर्तिकाग्र, मूला अंकुर, पराग, परागकोश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूला अंकुर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उन्हें
मूला अंकुर कहते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं जो दिखाई देते हैं उसे मूला अंकुर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन सी है। ऑप्शंस हैं बैगनी और नीला, काला और सफ़ेद, नारंगी और हरा, पीला और लाल। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है काला और सफ़ेद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शंस हैं 4 बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शंस हैं दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय। हमारे देश में ठंडे स्थान हैं लद्दाख। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। बोगला भैंस के पीठ पर बैठता है क्योंकि। ऑप्शंस हैं भैंस बोगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है, बोगला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, बोगला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, बोगला भैंस को डराना चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला था। ऑप्शंस हैं सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, A.K. बनर्जी, सुरमनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। 26 जनवरी 2001 भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। तो 2001 में भुज में भूकंप के झटके लगे थे। यह भुज नामक स्थान गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। हमारे देश में राज्यों की संख्या है। ऑप्शंस हैं 30, 27, 28, 26। हमारे देश में 28 राज्यों की संख्या है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अट्ठाईस राज्यों की संख्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। चेराऊ कहाँ के लोक नृत्य हैं। ऑप्शंस हैं मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेराऊ मिजोरम के लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। ऑप्शंस हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड। छोले भटूरे, तंदूरी रोटी, राजमा चावल ये सब पंजाब के लोगों के प्रिय भोजन हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20।
नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। ऑप्शंस है कंदहार, अबू धाबी, बर्लिन, कराची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ही प्रकार के खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं अबू धाबी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके 5 भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।